कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना हमारे साथ हैं, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता कहा जाता है, जिनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक है, जिनकी एक आवाज़ पर सड़कों पर लोग आ जाते हैं मदद के लिए। तो हमारे साथ हैं अवतार सिंह भड़ाना, उनसे जानेंगे कि ये गठबंधन के सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी हैं। कल इनके वकील ने एक प्रेस में बयान दिया था कि वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जनता इनके लिए सर्वोपरि है। और फिर आते आते सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बयान चले, लोगों ने तंज कसा, अपोजिशन भी तंज कस रहे थे, तो उसको लेकर अवतार सिंह भड़ाना की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, उनको सिम्टम नॉर्मल थे, तो उनका कहना है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी। हमारे साथ हैं अवतार सिंह भड़ाना, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो 4 बार एमपी और एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये हरियाणा सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री थे उस दौरान के। तो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अवतार जी, जिस तरह से जो मीडिया में कल चला कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई थी, फिर आपने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या परिस्थिति रही उस दौरान जो है? देखिए, कल जब मैं सुबह अपने लोगों से संपर्क में निकला था और जैसे ही मैं संपर्क के बाद आया तो मुझे लगने लगा कुछ ऐसे समथिंग आए कि मुझे लगा कि मुझे कोविड का अंदेशा हुआ। और कोविड को लेकर मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मैं इस कोविड के जो संक्रमण आ रहे हैं उनको लेकर मुझे चाहिए कि मैं अब इसके लिए दिल्ली जाकर अपना इसको चेक कराऊं। और मैंने ये ठीक कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरे राष्ट्र में और देश में और समाज के लिए एक छोटी से, मेरे लिए एमएलए सिर्फ का छोटी सी बात है, मैं तो किसानों के लिए अपना नेशनल पार्टी बीजेपी जैसी पार्टियों को त्याग कर किसानों की लड़ाई लड़ी। और आज जब मुझे लगा कि मेरे लिए, मैं ये कहूँगा कि सिम्टम मेरे जब नज़र आए तो मैं नहीं चाहता था, उस सूरत में मैंने ज़रूर कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर हो सकता है मैं उस ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन से मेरे लोगों का जीवन मुझे उससे बड़ा है। मैं अपने ऐसी हालत में चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा और मैंने अपने आप को चेकअप कराया तो उसमें मैं बिल्कुल नेगेटिव था। मुझे लक्षण जो दिख रहे थे वो लक्षण नहीं थे मुझ में। जिसके सोशल मीडिया पर चला कि जो जेवर के जो आप प्रत्याशी हैं अवतार सिंह भड़ाना, वो मैदान छोड़कर चले गए हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं, कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर जो है तंज कसते रहे, चर्चाएं चलती रही। तो फिर आपने मैं इतनी छोटी राजनीति पर कभी नहीं आता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र और समाज सबसे बड़ा है। उनके हित के लिए सारा जीवन लगाया है पूरा राष्ट्र में, और इस क्षेत्र का जन जन ने मुझे हाथों पर उठाकर मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपने क्षेत्रवासियों को मैं एक कोविड से, क्योंकि कोविड से सारी दुनिया इस टाइम बहुत ही ऐसा चुनाव, पहली बार कोविड में चुनाव हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अपनी जनता के हित में, अपनों के हित में, अपने समाज के हित में, कि उनको मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए, इसको लेकर मैंने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में शायद मुझे चुनाव ना लड़ना मेरे लिए बेटर है। लेकिन जब मैं नेगेटिव था और मुझे लगा कि अब मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में हूँ, जिस डर से मैंने ये सोच रखी थी कि शायद मैं चुनाव ना लड़ूं। अवतार जी, एक और बड़ी चुनौती है, जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, चुनाव भी नज़दीक है, 10 तारीख आने वाली है, रोज़ाना लाखों मरीज वो पॉजिटिव आ रहे हैं, संक्रमित आ रहे हैं। तो आपके पास जो है किस तरह से आप लोगों तक अपना संदेश भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है वो पिछड़ा क्षेत्र है, लोग वर्चुअल मीटिंग नहीं कर पाएंगे, मोबाइल से उनके पास नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्था वैसे नहीं है, तो आप किस तरह से अपना जो संदेश है अपनी पार्टी का कैसे जन जन तक पहुंचा पाएंगे? मैं एक ही बात की अपील कर रहा हूं
जहाँ तो मेरे इस चुनाव ना लड़ने के जो मेरे लोगों ने इस बात को कहा, तो मैंने निश्चित तौर पर उन लोगों को, जो मेरे लोगों को तकलीफ़ पहुंची है, मेरे कोविड होने की खबर से पूरे देश में और पूरे इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जो भावना आहत हुई हैं, जिनको तकलीफ़ पहुंची है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन सदा मैंने लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के हित में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब मुझे आज ज़रूरत है अपने लोगों से कहने की, कोविड का ये चुनाव है, जिस कोविड के चुनाव की जो भी हमारी गठबंधन की और हमारी जो कोविड की गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना पहला लक्ष्य है। जितना चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, जितनी जनता के बचाव की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही वो चुनाव लड़ें, वो सिस्टम से लड़ें। मेरे क्षेत्र में जिन लोगों को ये लगा कि मेरे कोविड के चुनाव ना लड़ने से, जो उनको लगा कि शायद अब उनको जवाब देने वाला कोई नहीं मिला है, मैं हमेशा ही गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी है। और जो लोग हैं यहाँ मेरे सामने जो इस तरह की बात कर रहे थे, उनको मैं नहीं, मेरा समाज और इस क्षेत्र का जन हर गरीब मजदूर उसका जवाब देगा। और इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं, उनमें इस बात को लेकर उनके जो बयान आए हैं, उनको चैलेंज किया है उन्होंने, उसके चैलेंज को मेरे क्षेत्र की जनता और ये नौजवान जवाब देंगे। संयम से, सब्र से, कोविड के सारे कायदे फॉलो करेंगे। और मैं कहूँगा कि मेरे लिए मेरे क्षेत्र के हित सबसे ऊपर हैं, और उनके जीवन के लिए हमें ज़रूरी है, जब मैं अपनी सब चीज़ त्याग कर सकता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अब मैं बिल्कुल जब नेगेटिव हूँ और मैं संतुष्ट हूँ कि मुझसे किसी भी को, क्षेत्र के व्यक्ति को नुकसान ना होगा। कोविड से बचना पहला लक्ष्य है। एमपी एमएलए बनना मेरे लिए छोटी सी बात है, बहुत एमपी एमएलए इस बर्तों पर रह चुका हूँ, लेकिन समाज से और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं राष्ट्र हित में और समाज हित के लिए कोई भी कुर्बानी दूं। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे कोविड का जो लाखों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको और नहीं बढ़ावा दे के उससे फॉलो करने के लिए मैंने ये निर्णय किया। मैं आज अपने लोगों ने के जवाब देंगे उन विरोधियों को, और मैं और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। और जो लोग ये चाहते थे कि मुझे इससे नेगेटिव मेरी हो जाएगी, मेरे लोगों में उससे और उत्साह बढ़ा है, और उससे और ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। जी, आप थे अवतार सिंह मढ़ाना, जिनका साफ कहना है कि उनके लिए एमएलए एमपी बनना बड़ी बात नहीं है, जनता का जो स्वास्थ्य है, जो सुरक्षा है, वो उनके लिए सर्वोपरि है। गिटना से रविंद्र जयंत, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।